नंबर 45 देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं, लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत होगी प्रॉफिट फॉर द ईयर से। प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ मिलेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। 50,000 का लॉस था, करंट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट है। तो क्या करते हैं, अगर करने गए तो ऐसा होगा 2 लाख माइनस 50,000 जो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2,50,000 का प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे 2,50,000। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं। अगला बोला, अब देखेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर सॉल्व करने के बाद आपको एडजस्टमेंट देखने। एडजस्टमेंट जैसे क्या देखे रखा है? देखे रखा है 12% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2025। देखो यहां देखो नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिबेंचर देके रखिए 4,50,000 से 4,50,000। मतलब कोई रिडम्पशन तो दिख नहीं रहा, मतलब वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 3 में देखो देके रखा है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट 12%, जो कि क्या हो रहा है, ऐसे लिखा है 12% डिबेंचर 2025-2024, जो कि कितने हो रहे हैं 50,000 से डैश। मतलब रिडम्पशन कितने का हुआ? 50,000 का हुआ। तो मतलब सबसे पहले तो देखो हमें क्या बनाना है, यहां लिख दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां लिख दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो यहां लिखेंगे लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने के रिडम्पशन हुए? 50,000। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट या कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब हम करेंगे इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। किसका? 50,000 का। रिडीम्ड कब हो रहे हैं? पूरे साल भर इस्तेमाल हुए ये 50,000 और रिडीम हुए लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो मतलब आपको इंटरेस्ट पूरे 50,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है। करेंगे 50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, जो कि कितना आ जाएगा? 6,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,000, जो कि इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग में लिख देंगे लेस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 6,000, और यही इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर चला जाएगा ऑपरेटिंग में, लिख देंगे ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 6,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देके रखा है टैक्स 70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। और नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 देखो, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 के अंदर देके रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जब नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देके रखा है तो आपको सिंपल है उसका बनाना पड़ेगा अकाउंट। किसका? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो बना देते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट वाले पेज पे, यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हेडिंग हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स पर्टिकुलर रुपी पर्टिकुलर रुपी। देखना प्रोविजन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी।
तो ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कितना देके रखा है 90,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना देके रखा है 70,000। जब ओपनिंग 90 देके रखा, क्लोजिंग 70 देके रखा, ओपनिंग 90 क्लोजिंग 70, तो यहां लिख देंगे टू कैश ब्रैकेट में टैक्स पेड। कितना देके रखा 70,000। टोटल हो जाएगा कितना 1,40,000। 1,40,000 माइनस 90 करेंगे तो आ जाएगा 50,000, जो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड। टोटल हो जाएगा 1,40,000। अब देखो जब आप ये कर रहे हो क्लोज, तो ये प्रोवाइडेड का जो प्रोविजन फॉर टैक्स देके रखा है ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ऐड होगा, लिखेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना आया था 50,000। फिर देखो वही करेंगे हम, पहले हम पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर देते हैं, टैक्स पेड का भी एडजस्टमेंट डाल देते हैं। आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर कर देंगे और एडजस्टमेंट आ जाएंगे, लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, इसमें से कर देंगे लेस टैक्स पेड, जो कितना था हमारा 76,000 था, आई गेस कितना था 70,000 था, ये 70,000 यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो अब हमने क्या कर लिया, दोनों एडजस्टमेंट कर लिए। अब देखते हैं और क्या चीज़ है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बची है। देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक ओडी दे के रखा है, बैंक ओडी की वैल्यू 50,000 से 1.5 लाख हो रही है, तो इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड। तो लिख देंगे ऐड, फाइनेंसिंग में जाएगा बैंक ओडी रेज्ड, कितना 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर अगला जो एडजस्टमेंट देके रखा है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 5। देखो क्या देके रखा है, यहां नीचे एडजस्टमेंट में कोई परचेज और सेल नहीं दिया, तो याद रखना जो मशीनरी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, कम होती है तो सेल ऑफ मशीनरी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे लेस परचेज ऑफ मशीनरी। कितना देके रखा है 12,03,000 माइनस 8,21,000, वैल्यू आ जाएगी 3,82,000 ब्रैकेट में। और जो डेप्रीसिएशन का डिफरेंस है ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा, वो भी प्रॉफिट बिफोर के पहले। लिख देंगे ऐड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 99,000, हाँ ऑपरेटिंग में आएगा। अब हमने देख लिया कि हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, मगर नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 जहां देख के रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें ना कोई इशू हो रहा है ना कोई रीपेमेंट हो रहा है। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करेंगे, मगर उसका इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम वापस से हमारे नेसेसरी एडजस्टमेंट वाले पे चलते हैं, डिबेंचर के इंटरेस्ट पे। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिबेंचर देके रखा है 12% डिबेंचर, 4.5 लाख रुपए थी, 4.5 लाख रुपए ही है। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2। अब देखो ना इंक्रीमेंट हुआ, ना इशू हुआ, ना रिडम्पशन हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमारा इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। तो लिखेंगे 4,50,000 का 12%, 12/100, तो 4,50,000 का 12% आ जाता है, वो आ गया 54,000। तो ये 54,000 और आएगा, लिखेंगे यहाँ पे लेस
इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। देखो यहां मैं दोनों अलग अलग नाम से लिख दिया है, तुम चाहो तो एक सिंगल एंट्री कर सकते हो 60,000 से, दोनों इंटरेस्ट का डिबेंचर प्लस करके। क्लियर है? मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोनों में जो डिबेंचर देके रखा है दोनों का इंटरेस्ट प्लस करके 60,000 ब्रैकेट लिख सकते हो। मगर ये डिबेंचर किसका है? LTB का है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये वाला किसका है? STB का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब यही डिबेंचर ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर LTB, और यहां आ जाएगा STB, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 54,000। देखो इसके साथ सारे एडजस्टमेंट तो हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है ना? इसके साथ सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए, प्रॉफिट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, करंट मैच्योरिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 12% इंटरेस्ट और टैक्स। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले देख के रखा है शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे ऐड इशू ऑफ शेयर्स। कितने से हो रहा है? 1 लाख रुपीज से हो रहा है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हो गया। अब आते हैं एसेट में, इंटेंजिबल एसेट गुडविल 3 लाख से 20,000 हो गया। कितने से कम हो रहा है? 10,000 से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या इंटेंजिबल एसेट। कितने से कम हो रहा है? मुझे दिख रहा है 20,000 से। कितने से दिख रहा है? 20,000 से, ठीक है? तो यहां लिख देंगे 20,000, ठीक है? फिर आगे देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75 से 1 लाख हो रही है, मतलब 25,000 का और इंक्रीमेंट हो रहा है, तो लिख देंगे लेस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 ब्रैकेट में। क्लियर है यहां तक? फिर देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, तो पता है मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, लास्ट में जाता है करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ नेट कैश इंक्रीज में। बचा अब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू देखो बढ़ रही है, तो ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बिफोर के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हो गया? 1,07,000 माइनस 45,000, अमाउंट आ जाएगा 62,000 का ब्रैकेट में, ठीक है? क्लियर है? फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट लास्ट में। चलो अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं कि क्या क्या चीजें कितना हो रहा है। मतलब देखते हैं 2,50,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 99,000 प्लस 54,000 प्लस 20,000, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा 4,79,000, जिसमें से आपने माइनस कर दिया 62,000, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज, जो कि आ जाएगा 4,17,000, जिसमें से आपने टैक्स पेड 70,000 का माइनस कर दिया, तो आ जाएगा कितना? 3,47,000। तो देखो जब इसको माइनस करा तो आंसर आ गया 3,37,000, ठीक है? तो ये आ जाएगा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग का आंसर निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3,82,000 प्लस 25,000 इज 4,07,000।
ठीक है, फिर देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर निकालते हैं। तो आ जाएगा 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 6,000 माइनस 54,000, 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 50,000, आंसर आ रहा है 90,000। तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 90,000। अब निकालेंगे नेट कैश इंक्रीज, ए प्लस बी प्लस सी, फाइनेंशियल क्या था भैया? ए प्लस बी प्लस सी। तो अब आंसर निकालेंगे तीनों का। एक का आंसर है 3,37,000, बी का आंसर है 4,07,000, सी का आंसर है 90,000। जब करते हैं 3,37,000 प्लस 97,000 माइनस 4,07,000, तो नेट कैश इंक्रीज आ गया 20,000। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। कितना देके रखा है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग 60,000, करंट इन्वेस्टमेंट 60,000, टोटल हो गया 1,40,000, जो कि मैच कर रहा है क्लोजिंग से, क्योंकि 50,000 करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 है, तो वो 1,40,000 हो गया।